मार्गशीर्ष मास का महत्व, इस महीने के व्रत और पूजा और एक सच्ची कथा। क्या आप जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना माना गया है। कहा गया है, मासाना मार्गशीर्षोहम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इस पवित्र मास में किया गया एक छोटा सा पूजा कर्म भी 1000 गुना फल देता है। आज की कथा में हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास का महत्व क्या है, इस महीने में कौन से व्रत और पूजा करने से जीवन में समृद्धि आती है, और एक ऐसी सच्ची कथा जो बताएगी कि सच्ची श्रद्धा कैसे भगवान को प्रसन्न करती है। मार्गशीर्ष मास का महत्व, यह महीना धर्म, सत्य और भक्ति का प्रतीक है। इस समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाने की तैयारी करता है, यानी यह उज्ज्वलता का आरंभ है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने में गंगा स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की उपासना करता है, उसे असीम पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में इसे लक्ष्मी प्राप्ति का महीना भी कहा गया है। जो भक्त इस मास में हर दिन सुबह स्नान के बाद नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। मार्गशीर्ष मास की कथा, सत्यभामा का संकल्प। यह कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे। कथा का आरंभ, सत्यभामा की चिंता। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों में से एक थी सत्यभामा, जो अपनी सुंदरता और तेज के लिए प्रसिद्ध थीं। सत्यभामा के मन में अक्सर यह विचार आता था कि क्या वह वाकई श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है, या क्या वह उनकी सेवा में कोई कमी छोड़ रही हैं। एक बार उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप हमेशा कहते हैं कि आपकी भक्ति ही सबसे बड़ी है, लेकिन मैं कैसे जानूं कि मेरी भक्ति सबसे शुद्ध और सर्वोत्तम है। ऐसा कौन सा समय या कौन सा महीना है जब आपकी पूजा करने से मुझे अक्षय पुण्य, कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त हो। श्री कृष्ण का उत्तर, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सत्यभामा को समझाया, हे प्रिय, भक्ति को समय में बांधा नहीं जा सकता, पर कुछ समय ऐसे होते हैं जब प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरी भक्ति में तेजी लाती है। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के अपने वचन को दोहराया, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। श्री कृष्ण ने बताया कि मार्गशीर्ष मास, अगहन, उनको सबसे अधिक प्रिय है। जो भी भक्त इस महीने में उनकी पूजा, जप और तप करता है, उसे सीधे उनका आशीर्वाद मिलता है और उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। मास की महिमा, नदी स्नान का पुण्य। सत्यभामा ने फिर पूछा, प्रभु, इस मास में ऐसा क्या करें जिससे आपको सबसे अधिक प्रसन्नता हो। श्री कृष्ण ने बताया कि इस मास में नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में सूर्य उदय होने से पहले किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है, वह मेरे लिए गंगा स्नान के बराबर पुण्य कमाता है। उन्होंने बताया कि जो भक्त इस महीने में सुबह जल्दी उठकर शुद्ध होता है, वह रोगों से मुक्त रहता है और उसकी बुद्धि तेज होती है, जिससे वह धर्म के मार्ग पर आसानी से चल पाता है। कथा का अंत, सत्यभामा का नियम। भगवान श्री कृष्ण से यह ज्ञान पाकर सत्यभामा का मन शांत हो गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वह हर वर्ष मार्गशीर्ष मास में सूर्य उदय से पहले नदी में स्नान करेंगी और रोजाना भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करेंगी। मान्यता है कि सत्यभामा ने कठोरता से इस नियम का पालन किया और उन्हें भगवान की सर्वोत्तम भक्ति प्राप्त हुई। तभी से हिंदू धर्म में यह परंपरा बन गई कि मार्गशीर्ष मास को भक्ति, शुद्धि और पुण्य का महीना माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में क्या करना चाहिए? प्रातः स्नान। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान करें। तुलसी पूजन। घर में तुलसी के पौधे के पास दीप जलाएं और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपें। दान और भोग। इस मास में दान करना अत्यंत शुभ है, विशेषकर गाय को भोजन, ब्राह्मण को अन्न और जरूरतमंद को वस्त्र देना। भोजन नियम। तामसिक वस्तुओं, प्याज, लहसुन, मांस, शराब आदि से परहेज करें। सात्विक भोजन, दूध, फल, खिचड़ी या मूंग दाल उत्तम मानी जाती है। इस मास के मुख्य व्रत और त्योहार। मार्गशीर्ष मास में कुछ प्रमुख त्योहार और व्रत मनाए जाते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, यह इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा और पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। विनायक चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, भगवान गणेश की पूजा के लिए।
काल भैरव जयंती, भगवान शिव के भैरव स्वरूप को समर्पित। उत्पन्ना एकादशी, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका विशेष धार्मिक महत्व है। मोक्षदा एकादशी, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हनुमत व्रत, इस मास के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में क्या नहीं करना चाहिए? झूठ बोलना, चुगली करना या किसी को दुख पहुंचाना, यह सब इस मास के पुण्य को नष्ट कर देता है। भोजन करते समय अपवित्र या गुस्से में रहना, इससे शरीर और मन दोनों दूषित होते हैं। बिना भावना के पूजा, केवल दिखावे के लिए पूजा करने से फल नहीं मिलता। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लोग पूछते हैं। मार्गशीर्ष मास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, मार्गशीर्ष मास का महत्व क्या है? उत्तर, मार्गशीर्ष मास का सबसे बड़ा महत्व यह है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, मासाना मार्गशीर्षोऽयम्। इसलिए इस मास में भगवान कृष्ण और विष्णु की पूजा, जप, तप और दान करने से अक्षय पुण्य, जिसका फल कभी खत्म न हो, मिलता है। प्रश्न 2, मार्गशीर्ष मास में सबसे पवित्र कार्य क्या है? उत्तर, इस मास में सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करना सबसे पुण्यदायक माना गया है। यदि नदी स्नान संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल या तुलसी के पत्ते मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु कृष्ण का स्मरण करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रश्न 3, इस मास में किन देवताओं की विशेष पूजा की जाती है? उत्तर, मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर शंख की पूजा का भी विधान है, क्योंकि श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य कहलाता है। शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। प्रश्न 4, मार्गशीर्ष मास में कौन से पाठ करने का विशेष महत्व है? उत्तर, इस मास में 3 पाठों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। विष्णु सहस्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम, श्रीमद् भगवद गीता, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। इनमें से किसी भी पाठ को रोजाना करने से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रश्न 5, मार्गशीर्ष मास में क्या करना चाहिए? उत्तर, तुलसी पूजा, रोजाना तुलसी को जल चढ़ाए और सुबह शाम घी का दीपक जलाए। दान, अन्न, वस्त्र, गुड़, कंबल या धन का दान करें। सेवा, गाय, पक्षियों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। सत्य, क्रोध, आलस्य, झूठ और ईर्ष्या से दूर रहें। प्रश्न 6, मार्गशीर्ष मास में क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा या किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन न करें। बासी भोजन, ठंडा या बासी भोजन करने से बचें। क्रोध, अपमान, किसी का अपमान, निंदा या आलोचना न करें, खासकर अपने गुरु और माता पिता का। जीरा, कई परंपराओं में इस मास में जीरे का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इसके स्थान पर धनिया और मेथी का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न 7, क्या मार्गशीर्ष मास में व्रत के दौरान फलाहार कर सकते हैं? उत्तर, हाँ, फलाहार किया जा सकता है। दूध, फल और मूंग दाल खिचड़ी उत्तम मानी जाती है। प्रश्न 8, क्या इस महीने में भगवान शिव की पूजा भी की जा सकती है? उत्तर, हाँ, मार्गशीर्ष मास विष्णु का प्रिय महीना है, पर शिव पूजा भी शुभ मानी गई है। प्रश्न 9, क्या महिलाएं भी व्रत रख सकती हैं? उत्तर, बिल्कुल। श्रद्धा से किया गया व्रत स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान फल देता है। प्रश्न 10, क्या इस मास में नींबू या टमाटर खा सकते हैं? उत्तर, नहीं, इस समय सात्विक आहार रखना श्रेष्ठ है। नींबू और टमाटर को राजसिक माना गया है। प्रश्न 11, क्या मार्गशीर्ष मास में शनिवार या मंगलवार को भी व्रत रख सकते हैं? उत्तर, हाँ, परंतु उस दिन का व्रत नियम अनुसार ही करना चाहिए। निष्कर्ष, भक्ति का अर्थ, मार्गशीर्ष मास केवल व्रत या नियमों का महीना नहीं, यह भक्ति को हृदय से महसूस करने का समय है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, जो प्रेम से मेरा नाम लेता है, मैं उसके पास सदैव उपस्थित रहता हूँ। तो अगर आपके पास धन नहीं, पूजा का समय कम है, फिर भी अगर आपके हृदय में श्रद्धा है, तो भगवान स्वयं आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। अंत का प्रेरणादायक संदेश, कभी कभी भगवान हमें परखते हैं। वो देखते हैं कि क्या हम कठिनाइयों में भी उन पर विश्वास रखते हैं या नहीं।
सच्ची भक्ति वही है जो परिस्थिति से ऊपर उठ जाए। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है जब भगवान ने आपकी सच्ची श्रद्धा का उत्तर दिया हो? अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण।